मेरी बात माने तो आप नुमान को अमेरिका भिजवा दें। पर क्यों बेगम? वो इसलिए कि वो यहाँ रहेगा तो वो साहब लड़की के पीछे भागता रहेगा। हाँ, बात तो तुम ठीक कहती हो। अच्छा, मैं हैदर को फ़ोन करता हूँ। आप उस पर दबाव डालें कि वो जल्द से जल्द इसे बुला ले। हमारा एक ही बेटा है, अगर उससे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। अरे नहीं बेगम, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। तुम अपने जहन पे जोर मत डाला करो, तुम्हें वैसे ही मना है जहन पे जोर डालना। कैसे ना सोचूं, वो आसिफ गजीदा उसको अपना दीवाना बनाए हुए है, वो कभी भी अपने आसिफ का निशाना बना सकता है। हेलो। हाँ, वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं कागजात बनवा देता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। देखा तुमने, अभी मैं हैदर को फ़ोन करने की सोच ही रहा था कि उसका फ़ोन आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि कुदरत हमारी मदद करना चाहती है और हमारा पैगाम जो है हैदर तक पहुंच गया। अल्लाह ताला खुद हमारी मदद करना चाहता है। लेकिन एक बात की जानिब तुमने तवज्जो नहीं दी। वो क्या? आशी आसिफुदा है और हमारे साहबजादे उसके दीवाने। हाँ, ये तो है। और बेगम, मैंने तो ये भी सुना है कि आसिफ जिस पर आता है ना, कि जो उसकी मदद करना चाहे ना, तो आसिफ उसको भी नुकसान पहुंचा देता है। हाँ, ये मैंने भी सुना है। और ये भी सुना है कि अगर कोई उसे उतारने की कोशिश करे तो आमिल के साथ साथ उसको भी नुकसान पहुंचा देता है जो आमिल को लेकर आता है। खुदा के लिए ऐसी बातें ना करें, हमारा एक ही बेटा है, अगर उससे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। नहीं बेगम, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। हालात के दोनों रुख सामने रखकर सोचना चाहिए। अभी किसी को ना बताना, कि यहाँ तक कि नुमान को भी पता ना चले। नुमान के वहाँ पहुँचते ही हैदर उससे पासपोर्ट ले लेगा और वापस नहीं करेगा, और वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहेगा। फिर कई माह बाद मैं उसको फ़ोन करूँगा जब शिकागो वाली ब्रांच वो देखे। हाँ, ये सही है। अब तो तसल्ली हो गई आपकी। फिर आप एक कप चाय पिलाएं। मैं एक ऐसे गर्दाप में फंसी हुई थी जिसका कोई किनारा नहीं था। ये मुसीबत मेरे पीछे मकली से ऐसी लगी हुई थी कि जिंदगी अजाब बन गई थी। ना दिन को चैन, ना रात को। जब उसकी मर्जी होती चला आता और घंटों प्यार का इजहार करता। इब्तिदा में ये सब बहुत अच्छा लगता, मगर अब अजाब लगने लगा था। नुमान की पेशकदमी ने मुझे हौसला दिया था। मुझे उम्मीद हो चली थी कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। सर, ये बात कुछ अजीब सी नहीं है? बेटा नुमान, बात यह कि ये दुनिया बहुत सारी ना समझ आने वाली बातों से भरी पड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, और जब कुरान शरीफ में जिन जिन्नात का जिक्र है तो इसके बाद तो शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रहती। सर, ये जिन्नात होते कैसे हैं? नजर भी नहीं आते। हाँ, इनका तस्करा जरूर सुनने में मिलता है। भूत परीत, जिन जिन्नात, ये अरवाह बद होते हैं, और जिन्नात भी इन्हीं में से होते हैं, कोई अलग से नहीं होते हैं। इसी तरीके से जैसे इंसानों में शर और बद की क़ुव्वतें होती हैं, मिसाल के तौर पर फरिश्ता सिर्फ या शैतान सिर्फ शकीउल क़ल्ब, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारे में भी कुरान शरीफ में जिन्नात का जिक्र आया है, और शरीर जिनको जो है वो अफरियत कहा गया। काफिर जिन वो इंसानों को तंग करते हैं। इनका कोई इलाज तो होगा? बेटा नुमान, हर लफ्ज़ और हर कलमे का असर होता है। मीठा लहजा इंसान को गर्विदा बना देता है, और सख्त लहजा इंसान को दुश्मन बना देता है। ये इसी तरीके से है, जगह आप किसी को भाई कहेंगे तो वो आपको अच्छा समझेगा, और अगर आप किसी को कमीना कहेंगे तो वो आपको बुरा समझेगा। लेकिन बात यह है कि ये अल्फाज बज़ाहिर तो हैं, इनका वजूद तो है, लेकिन ये नज़र नहीं आते, लेकिन इनका असर होता है। आप ऐसे किसी आमिल को जानते हैं? बेटा नुमान, बात यह है कि तुम्हारा मामला ज़रा सा टेढ़ा है बेटा, और तुम्हारे सिलसिले में कोई बाअमल आमिल देखना पड़ेगा जो इन जिन जिन्नात पे जो है वो काबू पा सके। वैसे ये है कि मैं तुम्हें एक कार्ड दे देता हूँ,
یہ صاحب ہیں، ان کے پاس چلے جانا، اللہ بہتر کرے گا. مل لیتا ہوں سر، ان سے بھی مل لیتا ہوں. اللہ حافظ.